सैमसंग इतनी चतुराई से अपने स्टॉक्स को 1.5 लाख रुपए के स्टॉक को हम लोगों को 1.5 लाख रुपए में बेचने पे मजबूर करती थी और ऑनलाइन चैनल्स पे और साथ ही साथ अपने Samsung.com पे ये लोग उसी फ़ोन को 70-70, 80-80 हज़ार रुपए में बेच रहे थे। अगर इसी तरह का गैप रहेगा तो ये हमें कहीं ना कहीं अब ऐसा आभास होने लगा है कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सैमसंग देश की अर्थव्यवस्था को और छोटे खुदरा व्यापारियों को खत्म करने की कोई साजिश रच रहा है। वो आते हैं, अगर हम उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं तो वो कार में बैठते हैं, शीशा बंद करते हैं और भाग जाते हैं, जबकि रिटेलर्स उनके पीछे दौड़ते दौड़ते गेट बजाते हैं, खिड़की बजाते हैं कि सर 2 मिनट के लिए रुक जाइए, बट वो 2 मिनट भी नहीं रुकते। पानीपत 3 युद्ध हुए हैं, आज ये चौथा युद्ध शुरू किया हमने कि पानीपत से ही शुरू किया है। 4 दिन में पूरे हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़ ये हमने सितारे इकट्ठे कर दिए हैं। 4 दिन से बिल्कुल बिजनेस हमने बिल्कुल रोक दिया सैमसंग का, और सैमसंग वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सैमसंग बायकट, डोंट चीट योर कस्टमर्स। हाथों में बैनर है, दीवार पर भी बैनर है, और ये सभी वो लोग हैं जो सैमसंग के रिटेलर्स हैं। और आज इनके द्वारा एक मीटिंग की गई और आवाज उठाई गई सैमसंग के खिलाफ। जी हां, आज हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और दिल्ली के तमाम सैमसंग के रिटेलर्स यहां पर इकट्ठा हुए और सैमसंग के कूटनीतियों के खिलाफ हरियाणा रिटेलर्स एक साथ जो है वो आ गया है और आज पानीपत में इसकी शुरुआत की गई है। पानीपत से इस लड़ाई की शुरुआत करते हुए रिटेलर्स ने कहा कि पानीपत में जहां 3 लड़ाइयां हुई, वहीं चौथी लड़ाई अब पानीपत से ही शुरू होगी, वो भी सैमसंग के खिलाफ। दरअसल उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि जो मोबाइल फोन उन्हें ऑफलाइन महंगे मिलते हैं, जबकि ग्राहकों को ऑनलाइन वो सस्ते में सैमसंग बेच रहा है, जिसकी वजह से जो ऑफलाइन ग्राहक हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में वो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं सैमसंग के खिलाफ। उनका कहना है कि जब भी वो सैमसंग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है और ना ही उनसे बात करने को वो लोग तैयार हैं। वैसे में वो चाहते हैं कि या तो उनकी बात को सुना जाए, अन्यथा वो सैमसंग की जो सेल है वो करना बंद कर देंगे। तो एक बार सुनिए क्या कुछ यहाँ पर पहुंचे रिटेलर्स ने कहा। हमारा बिजनेस बिल पर डे डाउन होता जा रहा है, तो हमने पानीपत 3 युद्ध हुए हैं, आज ये चौथा युद्ध शुरू किया हमने कि पानीपत से ही शुरू किया है। 4 दिन में पूरे हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़ ये हमने सितारे इकट्ठे कर दिए हैं। 4 दिन से बिल्कुल बिजनेस हमने बिल्कुल रोक दिया सैमसंग का, और सैमसंग वाले अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस ऑनलाइन से काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर उनको ये नहीं पता वो कमाई सारी बाहर जा रही है। पर मोदी जी को हम ये मोदी जी तक भी हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे को थोड़ा ध्यान दिया जाए। छोटे व्यापारी काफ़ी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे। जब तक सैमसंग सुधरेगा नहीं, हम सैमसंग से काम बंद ही रखेंगे। ये अगला कदम यही रहेगा, अगर वो बातचीत के लिए तैयार हैं और रेट सुधारने के लिए तैयार हैं तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारी पक्की राज बन चुकी है। ये एक पूरे देश भर के रिटेलर्स एक समस्या से जूझ रहे थे कि सैमसंग इतनी चतुराई से अपने स्टॉक्स को 1.5 लाख रुपए के स्टॉक को हम लोगों को 1.5 लाख रुपए में बेचने पे मजबूर करती थी और ऑनलाइन चैनल्स पे और साथ ही साथ अपने Samsung.com पे ये लोग उसी फ़ोन को 70-70, 80-80 हज़ार रुपए में बेच रहे थे। ये बहुत बड़ा एक गैप था जिससे कि हम लोगों के ऊपर लांछन लग रहे थे, हमारा व्यापार दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा था। पर सैमसंग ने अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में ये रिटेलरों के साथ, मेनलाइन रिटेलर्स के साथ धोखाधड़ी की है। साथ ही साथ उसने धोखाधड़ी की है अपने हर उस कस्टमर के साथ जिसको उसने फ्लैगशिप के नाम पर एक महंगा मॉडल बेचा और 3 से 4 महीने के अंदर उसकी कीमतें आधी की। सैमसंग की इन दोहरी नीतियों से बहुत ज़्यादा पूरा देश परेशान हो चुका है। पानीपत से शुरू होकर यह लड़ाई अब पूरे देश भर में फैलाई जाएगी अगर सैमसंग बहुत जल्द अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता और आकर बैठकर बात नहीं करता। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। सैमसंग के कूटनीतियों के खिलाफ जो है आज हरियाणा के तमाम रिटेलर्स एक साथ हुए, बल्कि यूपी, चंडीगढ़ से तमाम रिटेलर्स यहां पर पहुंचे और एक मीटिंग की गई। मीटिंग में सैमसंग को बायकट करने के लिए जो है आवाज उठाई गई है। उनका कहना है कि उनके साथ और ग्राहकों के साथ सरेआम चीट किया जा रहा है। सैमसंग के जरिए सैमसंग विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। एक बार सुनिए बाकी रिटेलर्स ने क्या कुछ कहा।
मैं वेस्टर्न यूपी प्रेसिडेंट हूं और ये लड़ाई पूरे देश में फैल चुकी है। अभी जब हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जूम मीटिंग के माध्यम से सैकड़ों रिटेलर जुड़े हुए हैं उस मीटिंग पे और निर्णय ले रहे हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिक सैमसंग की गलत नीतियाँ, प्राइस डिस्पैरिटी, स्टॉक डिस्पैरिटी, ऑफर डिस्पैरिटी, हम इनके खिलाफ हैं, उन्हें ठीक करना चाहिए। अगर इसी तरह का गैप रहेगा तो ये हमें कहीं ना कहीं अब ऐसा आभास होने लगा है कि विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सैमसंग देश की अर्थव्यवस्था को और छोटे खुदरा व्यापारियों को ख़त्म करने की कोई साजिश रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि अब वो दखलंदाजी करें और इस ब्रांड को, इसका दिमाग ठीक करने का काम करें, क्योंकि इस ब्रांड ने इस छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने की पूरी साजिश रच चुका है और कमर तोड़ चुका है। और हमारी एक ही मुहिम है कि जो सेम प्राइस, सेम ऑफर्स, सेम टाइम, ये सब हमें मिलना चाहिए। प्राइस में अंतर नहीं होना चाहिए। जो प्राइस किसी और चैनल पर मिल रहा है वही प्राइस हमारे मेन लाइन में मिलना चाहिए। जो स्टॉक बाहर के चैनल्स में मिल रहा है वही स्टॉक हमारे चैनल्स पर भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेन लाइन है। वो मेन लाइन है जिसने सैमसंग को ज़ीरो से हीरो बनाया, उसे नंबर 1 तक लेकर आए, लेकिन उसकी गलत नीतियों के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा बिजनेस ठप होता जा रहा है। हम अपने बच्चों को अपना ये बिजनेस देने के मूड में नहीं हैं। कोई भी दुकानदार होता है वो चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर इसी बिजनेस में आ जाएं, लेकिन हम लोग एक ऐसे बिजनेसमैन हैं, इकलौते बिजनेसमैन हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस बिजनेस में आएँ। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि ब्रांड की गलत नीतियाँ हमारे विरुद्ध चल रही हैं। हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है इन सब चीज़ों का। हम चाहते हैं कि वो अपनी नीतियों में सुधार करे। नीतियों में सुधार करेगी तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा और हम लोग फिर उसे नंबर 3 से नंबर 1 पर ले आएंगे। लेकिन वो ऐसा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे बात कर चुके हैं, उनके नेशनल हेड से बात कर चुके हैं उनके ऑफिस में जाकर, और RSM से यहाँ पर बात कर चुके हैं। उनके बंदे हमसे ज्ञापन तक लेने को तैयार नहीं है। बातचीत का तो बहुत दूर की बात है। वो आते हैं, अगर हम उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं तो वो कार में बैठते हैं, शीशा बंद करते हैं और भाग जाते हैं, जबकि रिटेलर्स उनके पीछे दौड़ते दौड़ते गेट बजाते हैं, खिड़की बजाते हैं कि सर 2 मिनट के लिए रुक जाइए, बट वो 2 मिनट भी नहीं रुकते। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ये जो भेदभाव वाली गेम है ये खेलना बंद करें और हमारा साथ दें। हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम नंबर 1 पर उन्हें लेकर आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो आज ये आंदोलन पानीपत से शुरू है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये शायद चौथी लड़ाई है, और इस चौथी लड़ाई को हम पानीपत से लेकर पूरे देश में लेकर जाएंगे। पूरे देश में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जहाँ तक हो सकेगा हम सैमसंग को वापस लेकर आएंगे कि वो हमारे साथ बैठे, एक टेबल पर बैठे, बातचीत करे और हमें वो सारे सॉल्यूशंस दे जिनकी हम उनके आगे डिमांड रख रहे हैं। तो ऐसे में एक आवाज उठाई गई है हरियाणा के तमाम रिटेलर्स की तरफ से और सैमसंग के खिलाफ ये आवाज उठाई गई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सैमसंग उनसे बातचीत नहीं करता है तो ये लड़ाई और बढ़ती चली जाएगी और बड़े स्तर पर ये लड़ाई फैलती नजर आएगी और जिसका खामियाजा खुद सैमसंग को भुगतना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।